हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम तक कहाँ गायब हो गई हूँ। वापस से मैं डिप्रेस तो नहीं हो गई हूँ? वापस से मैंने ये तो नहीं सोच लिया कि मुझे वीडियोस बनानी ही नहीं है या फिर मुझे इस फील्ड में रहना ही नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठी! ऐसा कौन सोचने वाला था? कोई तेरी वीडियो देखता भी है क्या? खैर, कोई बात नहीं। देखो, मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा रूटीन दिखाती हूँ कि मैंने आज नहीं कल क्या क्या किया था। सबसे पहले तो मेरा यही काम रहता है कि यार मैं चले जाती हूँ जिम, और वहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी बॉडी की कंडीशंस देखती हूँ कि भाई क्या कंडीशन चल रही है, मेरे बाइसेप्स का क्या हाल है, और मेरी बॉडी अपर बॉडी का क्या हाल है, मेरी थाइस का क्या हाल है। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ी सी उम्र होने चली है मेरी, और अब मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मतलब अगर मैं बैठती भी हूँ ना तो भी पेन। तो भाई इसके लिए मुझे वो जो पीछे आप लड़का देख रहे थे ना मेरे, उसके जैसी बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं फ्लेक्स करती हुई अपने ट्राइसेप्स जो कि है भी नहीं उन्हें भी देखती हुई बस यही करती रहती हूँ। जिम में मैं जाती क्यों हूँ? यही सब करने के लिए, तो ये देखने के लिए कि भाई साहब मेरे ट्राइसेप्स किस तरीके से बन रहे हैं, मेरे बाइसेप्स किस तरीके से बन रहे हैं, बस यही। अब ये पीछे से कौन है? खैर जो भी होंगे, कोई बात नहीं। आई नो कौन है, बट क्या कर सकते हैं। लोग आराम से फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने देते, लोगों को चैन ही नहीं है। अब देखो, मैं भी तो अपना स्ट्रेच करूँगी ना। मैं जिम में इसी के लिए तो जाती हूँ कि वहाँ पर जाकर थोड़ी छोटी सी अपनी वीडियो ले लूँ, छोटी छोटी सी मैं अपने फेस कट वगैरह का ले लूँ पोज, ये सब कुछ करने के लिए। जब मैं कल रात को वहाँ से निकली जिम से, तो उसके बाद आई थॉट कि यार अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ चलते हैं, आसमान की तरफ जाने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन आसमान कहाँ, मैं आसमान में कहाँ पढ़ सकती हूँ? मैं कोई पंछी बनूँ? वो तो हूँ नहीं ना। पापा की परी तो मैं हूँ नहीं कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तो इसीलिए गाड़ी के अंदर बैठ के ही जा रही थी। आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा पहले तो ये बताइए, और आराम से एकदम शांति से इसका मज़ा उठाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं थी, तो मैं आपको क्या ही आवाज़ सुनाऊँ? क्या सुनेंगे आप? मस्त ऐसे ही व्यू को देखिए ना। बहुत बार तो देखो गाड़ियाँ ही आती जा रही हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने कैमरा को बंद कर देते थे, शट डाउन कर देते थे। और आसमान, ओए होए होए, आसमान तो ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र का गोता खा रहा हो। यह पेड़ देखो, ये हमसे टकरा के हमें ही मारने वाला है। एक बार मैंने 9th-10th क्लास में ना एक स्टोरी भी पढ़ी थी, जहाँ पर लोगों को पेड़ों से डर लग रहा था क्योंकि उनकी बस की हालत बड़ी ही ढीली थी। लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन नहीं है। हम लोग तो खुद ही बाहर निकले हुए हैं विंडो से, और खुद ही इस तरीके के काम कर रहे हैं कि यार आ बैल मुझे मार, पेड़ों से टकराने वाले हम खुद ही काम कर रहे हैं। देखिए पेड़, ओए होए होए। अब अगर इन मतलब ये देखो, ये जो पेड़ है ना, इनमें कोई फल फूल नहीं लगता, ये ग्रीनरी के लिए। लेकिन अगर सोचो कि इनमें कोई फल फूल लग रहा होता तो भाई क्या मज़ा ही नहीं आ जाता। मतलब यार, अगर फल फूल लग रहे होते तो हम आम सेब संतरा ये सब कुछ तोड़ के खा रहे होते, वही बैठे बैठे खिड़की में से यूं हाथ बाहर क्यों निकाला और छीन के ले लिया और खा लिया। बचपन में ना ऐसे ही हुआ करता था। मतलब ऐसे छीन के लेने वाला तो काम किया नहीं हम लोगों ने, लेकिन हम लोग जब स्कूल जाया करते थे ना, स्कूल से वापस आते थे, तो उस टाइम पे ना क्या होता था कि काफ़ी पुरानी बात है, वहाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे गार्डन वगैरह हुआ करते थे। तो उन गार्डन्स में से ना हम लोग कभी अमरूद तोड़ लेते थे, कभी आम तोड़ लिया करते थे, और पीछे जो उसका मालिक होता था ना, वो हमारे पीछे पड़ जाता था भाई, उसको मारने के लिए, हम लोग को मारने के लिए, और हम इतनी तेज भागते थे। अब प्रॉब्लम क्या था ना कि हम 4-5 बच्चे उस बाग के अंदर जाया करते थे कि हम आम तोड़ कर लाएंगे, और अपने फ्रेंड्स को अपने बैग दे दिया करते थे। मतलब 4-5 बच्चे अंदर गए हैं और 2 बंदों के पास हम अपने बैग छोड़ देते थे। अब देखो भाई 7 बैग हो जाते थे, वो भी 2 बंदों के पास। अब वो 2 बंदे कैसे भागे? जब कोई हमारे पीछे भाग रहा होता तो हम तो आम वाम लेके, अमरूद वमरूद लेके भाग रहे, और हमारे पीछे से क्या है, वो बेचारे हमेशा पकड़े जाते थे। 3-4 बार उन्होंने पिटाई खाई, कभी कुछ नहीं कहा, बड़ी बड़े गऊ टाइप की फ्रेंड्स थी हमारी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया, भाई देखो ये हमसे ना हो पाएगा, सारे आम अमरूद तो तुम हमें कुछ देते नहीं हो, ऊपर से पिटवा और देते हो, सबके सब हमें मारने आ जाते हैं, हमारे तो घर तक पहुंच जाते हैं। भाई मज़ा ही आ जाता था उस टाइम पे। वो टाइम ना बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मज़ेदार हुआ करता था। मतलब मैं क्या बताऊँ, उस टाइम पे ना ऐसी एक मिट्टी में ही खुशबू थी, हवा में सुरीली सुरीली आवाज़ थी, हर जगह पेड़ पौधे। घर तो बहुत कम, आबादी तो बहुत कम बसी हुई थी। हर जगह पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है,
पक्की सड़कें नहीं बनी हुई, और लोगों के घर भी छोटे छोटे कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं। लोगों के मन में बहुत प्यार है। लाइट इतनी चल जाया करती थी कि हम लोग रात को 12-12 बजे तक ना बाहर खेला करते थे। आज के टाइम पर अगर मैं ये सोचती हूँ ना कि छोटे बच्चे भी सेफ़ नहीं है यार। 12 बजे तक तो कोई बाहर भी निकलने को रेडी नहीं है। अगर हमारे यहाँ अभी भी लाइट चले जाती है तो लोग अपनी छत पे भी नहीं जाते। पता नहीं क्यों, उन्हें लगता है कि बगल की छत वाला कहीं रात के टाइम पे कुछ ऐसा मिसहैपनिंग ना कर दे किसी के साथ। देख रहे हो कैसा टाइम चेंज हो रहा है। हमें मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि यार वो टाइम से मैं आज इस टाइम पे आई हुई हूँ कि लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने ग्रीडी हो गए हैं, दूसरों के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। बुरा बोलना सोचना तो दूर की बात, बुरा कर भी देते हैं यार। कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट कर दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में ये सिखाया था कि बेटा कर्म अच्छे करो, कर्म का फल मीठा होता है। हमारे घर वालों ने हमेशा ये सिखाया। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो अपने बच्चों को ये पास ऑन कर ही नहीं रही है। अरे बहुत सारे जो अमीर लोग हैं ना, वो लोग तो खुद ही ये चीज़ें नहीं लेना चाहते। वो खुद ही उल्टी सीधी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं अपने बच्चों को। खुद वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खुद उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है उन लोगों की। खैर छोड़ो, ये उपदेश तो मैं जब तक देती रहूँगी। हाँ, तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे मुझे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें कुछ ऑर्डर दिए हुए थे कपड़ों के, तो इसीलिए हम लोग गए थे। बहुत सारी मार्केट गए। पहले तो मैं लाजपत नगर गई, फिर उसके बाद मैं वहाँ से कमला नगर आई। देन उसके बाद जब मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब दो तीन चीज़ें ही मिली थी मुझे, जब मैं उन्हें बना दूँगी। तो एक्चुअली क्या है ना कि देखो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी वगैरह चाहिए है तो आपको खूब पैसा भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यार 2-2 10-10 रुपये मीटर से आपको मिल जाएगा, नहीं। कतरन मार्केट में भी इनफैक्ट हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी थी जहाँ पर कपड़े मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन अगर आप उनके रेट सुनोगे ना भाई, आप एकदम शॉक हो जाओगे, क्योंकि उनके रेट इतने ज़्यादा हाई फाई हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। अब यही वाले जो फैब्रिक हैं जो लगाए हुए हैं, ये 250 रुपये मीटर से स्टार्ट है। कैन यू इमेजिन, 250 रुपये मीटर से स्टार्ट हैं वो भी। आप आगे आगे जैसे जैसे शाइनी सरफेस की तरफ को जाएंगे और महंगे होते जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं देख ही रही थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार। मतलब समझ में आए भी तो आए कैसे, यहाँ पे गट्ठर ही गट्ठर बंदे होते हैं ना। और पहले तो शायद ये लोग सस्ता दे भी देते होंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सस्ता मिलता था। बट मैं जब भी गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रिंट चाहिए होता है जो निकले नहीं, जिसका कलर बहुत अच्छा हो, जिसका फैब्रिक बहुत अच्छा हो, तो यार उसमें तो खूब पैसा लग जाता है। मतलब 150 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर, यहाँ से कपड़े स्टार्ट होते हैं। तो मैं कतरन मार्केट में गई थी देखने के लिए, और वहाँ पर सच में इतना ही था। मतलब और यूट्यूबर्स आपको पागल बनाते हैं ना कि 10 रुपये मीटर मिल रहा है, 20 रुपये मीटर मिल रहा है। नहीं बहन, वहाँ तो लेस भी 100 रुपये मीटर है, और अगर आपको नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लेस चाहिए ना, वो भी 10 रुपये मीटर है। आपका इसमें क्या कहना है?